बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। अहम तरीन वीडियो है। इस वीडियो में एक जज साहब के साथ क्या हुआ, उनके घर में कैमरे निकले, बेडरूम में कैमरे निकले, ड्राइंग रूम में कैमरे निकले। ये कहानी अब खौफनाक कहानी है, पब्लिक हुई है। कौन क्या कर रहा था इस बारे में इंफॉर्मेशन आई है। एक जज साहब के बहनोई को अगवा किया गया, क्यों किया गया, क्या हुआ, ये कहानी पब्लिक हुई है। और इस तरह की कुछ मजीद अहम तरीन स्टोरीज हैं, ये पब्लिक हुई हैं। इस वीडियो में इन तमाम चीजों की बात करेंगे। इसके अलावा ये जो चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, जान से गए और शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात करें। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, जो चीनी इंजीनियर्स पर शांगला, खैबर पख्तूनख्वा का जिला शांगला, यहां पर हमला हुआ। इनकी गाड़ी पर खुदकुश धमाका किया गया, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है। 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। बिशाम के करीब यह वाकया पेश आया। सामने से आने वाली धमाकाखेज मवाद से भरी कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी गई। जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी खाई में गिर गई और गाड़ी में आग लग गई। डीआईजी बालाकंड के मुताबिक गैर मुल्कियों की गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान आ रही थी और यह भी बताया जा रहा है कि कार में सवार चीनी इंजीनियर्स दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करते थे, दासू जा रहे थे। एक इसमें ड्राइवर भी शामिल है। हमारे सामने एक सिचुएशन है जिसमें हमारी सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से इस वक्त नबर्द आजमा हैं। हमले आप देख रहे हैं कि हुए हैं। तुर्बत में हमला हुआ, गवादर में हमला हुआ, बिशाम में यह हमला हुआ। इससे पहले दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अफवाज पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर मुसलसल गोलाबारी की जा रही है। ये वाकयात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया उनकी सरजमीन पर। पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से कुछ चीजें बहुत पेचीदा हैं इस वक्त। और इसके अलावा बलोचिस्तान की सिचुएशन है। गैर मुल्की अनासिर के हाथों में मुल्की एलिमेंट्स के हवाले से ये इत्तलात हैं कि वो आलयकार बने हुए हैं। ये बहुत पेचीदा सूरत हाल है। इस सूरत हाल से पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे नबर्द आजमा हैं। अल्लाह ताला उन तमाम अफराद को जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है, सलामती हो उनके लिए। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तान के हर बाशिंदे को महफूज रखे, आमीन। ये जो वाकया हुआ था, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के मेंबर्स के साथ जाकर चीनी सफारत खाने में उनसे इजहार अफसोस भी किया और कहा कि ये पाक चीन दोस्ती और वो मंसूबे के जो पाकिस्तान की तरक्की के जामिन हैं, उन मंसूबों पर हमले हैं, इनको इंशाल्लाह नाकाम बनाया जाएगा और हम अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाते हुए दहशतगर्दों के नज़ाइम को नाकाम बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद आ जाइए बात उस वाकये की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो वो बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके 3 सीनियर जज साहिबान, उसके अलावा हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान, उनके तहत काम करती है। जब जजेस के इश्यूज डिस्कस होते हैं, यानी इसमें काजी फाइज ईसा साहब है, उनका नाम लिखा हुआ है 6 जज साहिबान के इस खत में। मंसूर अली शाह साहब, उनका नाम लिखा हुआ है, अब वो सीनियर प्यूनी जज हैं। वैसे तो सरदार तारिक मसूद साहब थे, फिर अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन। उनके बाद मंसूर अली शाह साहब का नंबर था, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए, एजाजुल अहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें शामिल हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इसमें शामिल हैं, और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इसमें शामिल हैं। ये खत लिखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 सीनियर जज साहिबान ने। इनके नाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, ये सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार
एजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। तो ये इन सब ने अपने दस्तखतों के साथ खत लिखा है। खत में इन्होंने लिखा है कि अभी अभी फैसला हुआ है, और ये फैसला हुआ है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक तकरीर में बताया था कि एक हसास इदारे के ऑफिसर्स आए उनके चीफ जस्टिस के पास और आकर, यानी अथर मिनल्ला साहब थे गालिबन उस वक्त, उनसे ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ का केस उनको ना दिया जाए, यानी कि ये केस ना दिया जाए शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को, और कहा कि वो फिर फैसला हमारी 2 साल की मेहनत जो आप बार बार सुन चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास आए 2 बार जनरल फैज हमीद उनके घर पे और आके कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये 2 साल की मेहनत जाया हो जाने के अल्फाज आपने सुने थे उस गुफ्तगू में भी जो गुफ्तगू गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने की थी, राना शमीम ने, उसमें भी आपने ये अल्फाज सुने थे। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने बार बार आती रही। अब इन्होंने लिखा है कि आपने ये फैसला दे दिया कि जज साहब को गलत हटाया गया था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को, और आपने कहा था इंक्वायरी नहीं हुई। तो अब हम एक तो ये डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी हो, जिम्मेदारों का तयन हो, और जब इंक्वायरी हो कि उनके मामले में खुफिया इदारों ने एक किरदार अदा किया था, तो मजीद इंक्वायरी में क्या आपके सामने आएगा। वो कहते हैं कि ये भी देख लीजिए कि क्या अब भी यही सब कुछ हो रहा है, इस बात की भी इंक्वायरी करवा लीजिए, क्योंकि हमने जिस तरह से एहतराम, मकाम, वकार बहाल किया है जज साहब का, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का, तो अब के वाकयात भी देख लीजिए। उसके बाद जज साहिबान ने मेरे सामने ये खुला हुआ है ABCDEFG, ये निकात जो हैं, ये निकात लिख दिए हैं कि क्या क्या वाकयात हुए हैं। अब जो वाकयात हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। वो ये कहते हैं कि देयर इमर्ज्ड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द बेंच हियरिंग द केस टाइटल्ड मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी, रिट पिटीशन नंबर 3061 ऑफ 2022। द मैटर वाज रिजर्व्ड टू डिटरमिन द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑन 30/3/2023। The presiding judge circulated his draft opinion finding the petition maintainable। ये वो टेरियन वाइट वाला मामला है कि जो प्रिजाइडिंग जज थे, सरबराही करने वाले जज, उन्होंने ये कहा कि ये तो मेंटेनेबल है, और उसके बाद उन्होंने इस सिलसिले में एक लेटर सर्कुलेट किया। ये 19/4/2023 को हुआ। फिर आगे ये बताते हैं कि while the other two disagreed with it and wrote a different opinion which was circulated on 19/4/2023, ठीक है। Considerable pressure was brought to bear on the judges who had opined that petition was not maintainable। तो उन जजेस को ठीक ठाक प्रेशर का सामना करना पड़ा बाय द ऑपरेटिव्स ऑफ द, फिर एक खुफिया इदारे का नाम लिखा हुआ है उस इदारे की जानिब से, थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द जजेस। तो जज साहिबान पर उनके रिश्तेदारों की और उनके दोस्तों की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, कि उन पर प्रेशर आया कि इसको मेंटेनेबल ना करार दिया जाए। Fearing for their security, they sought additional protection for their homes। जज साहिबान ने अपने घर के लिए और सिक्योरिटी मांग ली। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, वन ऑफ द जजेस हैड टू बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। उनमें से एक जज साहब ने इतना प्रेशर ले लिया कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। द मैटर वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इट वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग अ मीटिंग एट हिज रेजिडेंस 2/5/2023। तो चीफ जस्टिस के सामने भी लाया गया। ऑन 3/5/2023 6 judges of Islamabad High Court met with Chief Justice of Islamabad High Court to share their concerns regarding efforts of with reference to efforts of, फिर खुफियादारी का नाम लिखा हुआ है, to affect judicial outcomes। He advised that he had already spoken to the DGC, खुफियादारी का नाम लिखा हुआ है, and had been assured that no official from the department, the said department, उसका नाम लिखा हुआ है, will approach judges of the Islamabad High Court। The interference on part intelligence operatives, however, continued। वो कहते हैं फिर भी ये प्रेशर जो है ये जारी रहा। नुक्ता नंबर बी, पहले मैं ये बताया कि जज साहिबान पर इतना प्रेशर था, और फिर उसके बाद नुक्ता नंबर बी में बताते इन मई 2023 द ब्रदर इन लॉ ऑफ अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज अबडक्टेड बाय आर्म्ड मैन। मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। ही वाज returned at night approximately 24 hours after his abduction।
24 घंटे बाद रात को छोड़ा गया। He subsequently revealed that he was abducted by the individuals who claimed to be operatives of the Khufiya Idara, and after having undertaken surveillance of members of judge's family, including his son, had selected the brother-in-law for abduction. During his confinement, he was administered electric shocks. उनको जब अगवा किया गया तो उनको बिजली के झटके वगैरह लगाए गए। He was also forced to record a video. उनसे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई गई on the instruction of his abductors, जिन लोगों ने अगवा किया था उनकी जानिब से, and tortured into making false allegations. Subsequently, a complaint was filed against the judge of Islamabad High Court before Supreme Judicial Council, accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign. तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत भी आ गई। जज साहब पे इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया। उनके बहनोई की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। On 3/5/2023, Islamabad High Court's inspection judge for District East Islamabad reported to Chief Justice Islamabad High Court that judges of the district court were facing intimidated, and at least one additional district and session judge had been threatened and crackers were thrown into his house to intimidate him. The matter was also discussed in the presence of all judges of Islamabad High Court in the tea room. जज के घर पे धमाकाखेज मवाद फेंका गया, क्रैकर्स फेंके गए। जजेस ने ये पूरा मैटर डिस्कस किया। The relevant district and session judge overseeing Division East was immediately called to Islamabad High Court to verify reports of interference by operatives of the intelligence agencies into the functioning of the district judiciary that he had shared with the inspection judge of the Islamabad High Court. He confirmed such reports in the presence of Chief Justice of Islamabad High Court and another judge of Islamabad High Court. The said district and session judge was later made officer special duty and transferred to Islamabad High Court before being sent back to Punjab as he was judicial officer on deputation. He is now posted at Bahawalpur. तो ये भी हुआ है। फिर डी, चौथा नुक्ता क्या है? On 10/5/2023, the judge at the Islamabad High Court sent a letter to the Chief Justice. उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्डिंग incidences of operatives of the Khufiya Idara seeking to interfere with judicial matters and requested that appropriate contempt proceedings be initiated to ensure that Islamabad High Court continues to discharge its functions without interference by the executive or intelligence agencies. No proceedings were, however, initiated. A copy of the letter is attached as Annex A. अब मैं आपको आगे बता दूं कि इस पे 2 एनेक्स इसमें मौजूद हैं, 2 इसके साथ लव की गई चीजें ये पहले लिखी गई थी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डीम्ड इट अप्रोप्रिएट टू ब्रिंग सच मैटर्स to the attention of Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan on 19/5/2023. 6 judges of Islamabad High Court who were in the attendance in office on that date. Chief Justice Islamabad High Court was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery. Met with Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by the Justice Ajazul Ahsan. The matter was brought to their attention and judges of the Islamabad High Court were advised that Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. We also met with Justice Qazi Faiz Isa, then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention. तो हमने ये उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी, काजी फाइज ईसा साहब को भी बता दिया। जज साहिबान ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ जो हमें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वो भी हमने बता दिया। पॉइंट एफ इसका, वो आगे लिखते हैं ड्यूरिंग द समर ऑफ 2023 one of the judges of Islamabad High Court moved into the official residence provided to him during the routine maintenance of the house. One of the wall mounted lights and needed to be removed. तो ये बता रहे हैं कि एक दीवार पर उसमें कुछ काम था। It transpired that a video camera was affixed in the light fixture. तो जो लाइट थी उसमें कैमरा लगा हुआ था।
which was also equipped with a SIM card, और उसको एक SIM card से equip किया गया था, and was recording audios and videos from the drawing room of the residence of the judge and transmitting them somewhere, और वो कहीं भेजी जा रही थी, SIM card लगा होता. Another such camera was installed in the what was considered to be the master bedroom of the judge's home. तो जज साहब का जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर भी एक कैमरा लगा होता. The USBs from the surveillance equipment were recovered and they reflected stored private videos of the judge and his family members, which were played in the presence of a number of judges of Islamabad High Court to confirm their content. तो ये इसकी तस्दीक भी हो चुकी, ये जजेस के सामने दिखाया भी जा चुका. The matter was brought to the attention of the Chief Justice Islamabad High Court. There has been no determination of who installed the equipment and who is to be held accountable for putting in place a design to make recordings of the judge and his family in the privacy of their home. अच्छा, मैटर नंबर जी, ये जज के घर में कैमरे भी लगे हुए हैं, बेडरूम में भी लगा हुआ है, प्राइवेट वीडियोस भी बन चुकी. मैटर नंबर जी, इसमें लिखा हुआ 5 जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट wrote a letter to Chief Justice Islamabad High Court 12/2/2024 mentioning accounts heard by us with regard to interference by operatives of intelligence agencies into the dispensation of duties and functions by judges of the district judiciary, undermining their autonomy and independence. A full court meeting was sought to address concerns inter alia regarding independence of the judiciary. It was reiterated in this letter that judges of the Islamabad High Court had been subjected to illegal surveillance that violated their privacy in the most abhorrent fashion. While the full court meeting is yet to be convened, a copy of the letter is attached. और फिर उसके बाद इसमें दो चीजें लफ की गई हैं, वो हैं ये 6 जज साहिबान, मैंने आपको इनका नाम बता दिया था, इनके दस्तखत हैं इसमें, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर्स के अलावा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनकी जानिब से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब को, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को. अब दो चीजें जो इसमें लफ की गई हैं, एक है ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम खत मई की 10 तारीख 2023, और इसमें लिखा हुआ है कि हम आपके सामने ये मैटर लाना चाहते हैं कंसर्न वाले इवेंट्स का that have been transpired during the hearing of the cases with political ramifications. Justice Tariq Mahmood Jahangiri के साथ क्या हुआ, efforts have been made to pressure to bear upon Justice Mohsin Akhtar Kiani साहब के साथ क्या हुआ. फिर नंबर 3 पर लिखा हुआ pressure was brought to bear upon Justice अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनके साथ क्या हुआ. और ये 6 जज साहिबान का खत है, इसमें भी तमाम के नाम मौजूद हैं. और एक इनकी जानिब से लिखा गया 12 फरवरी 2024 को, और 12 फरवरी 2024 को जो खत लिखा गया ये भी जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम खत था. उसमें भी तमाम मैटर हैं और इनमें खुफिया इदारा क्या कर रहा है जज साहिबान के साथ, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं. अब ये काजी फायज जस्टिस साहब के लिए एक बड़ा जबरदस्त केस है. काजी फायज जस्टिस साहब बार बार रिपोर्टर्स से, वुकला से, अपने सामने मौजूद साइलीन से भी, और जाहिर है कि अब इस वक्त ये जज साहिबान साइल हैं, इन सब से ही कहते रहे हैं कि हमें कुछ लिख कर तो दें, हमें कुछ बताइए तो सही, ताकि हम उस पर कोई कार्रवाई कर सकें. ये अब कार्रवाई के लिए क्लियर केस है. शहजाद अकबर साहब जिनके भाई गायब हुए थे, उन्होंने ट्विटर पे आके लिखा है कि उनके भाई को जब गायब किया गया तो फिर किस तरह से कौन से जज साहब के साथ क्या हुआ, वो तफसीलात भी उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने ट्विटर पे डाल दी हैं. ये पूरा मैटर जो है ये इंटरफेरेंस के हवाले से खुफिया इदारे की यहां पर लिखा हुआ है. तो इसकी जितनी मालूमात थी, तफसीलात थी, वो मैंने आपके सामने रख दी. इस पर मेरा कोई भी तबसरा नहीं है, क्योंकि अब ये ARY पे, कुछ और चैनल्स पे, कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स में और सोशल मीडिया पर चल गया है. तो आई एम मेकिंग दिस अ डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि ये जो है वो इंफॉर्मेशन आप तक इसकी तमाम की तमाम पहुंच जाए, और इसको पढ़ने में मुमकिन है मैंने कोई गलती वगैरह की हो, क्योंकि बगैर किसी पहले गो थ्रू किए हुए ये था मेरे सामने, ये अभी आया तो मैंने ये तमाम मालूमात कहा कि फौरी तौर पर आप तक पहुंचनी चाहिए. इस सिलसिले में मैंने जो आखिर में बात की थी कि काजी फायज साहब के लिए जो खुद डिमांड करते हैं
कि हमारे सामने लाके रखे तो सही तमाम चीजें। एक अच्छा खासा बड़ा केस है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।